हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है। देखिए, बिना प्रकाश के ये पूरा संसार जो है, ये पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा अंधेरा अंधेरा होता अगर प्रकाश ना होता। तो प्रकाश से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, लास्ट में क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे 10 के लिए, 12 के लिए या वनडे एग्जाम कंपटीशन के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए प्रकाश के बारे में लाइट से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी। चलिए देखते हैं प्रकाश क्या होता है, लाइट आपकी क्या होती है, अर्थात प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये क्या होता है, इसके कई रूप देखने को मिलते हैं। पहले जड़ को समझ लें, उसके बाद रूप को आराम से समझ लेंगे, हम लोग शाखाओं को समझ लेंगे। पहले देखिए प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक माध्यम है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमें स्वयं नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन एक माध्यम की वजह से हमें वो वस्तु दिखाई पड़ जाती है। अर्थात यह एक प्रकाश एक क्या होता है, माध्यम होता है जो स्वयं नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन इसकी वजह से हमें वस्तु दिखाई पड़ जाती है। अर्थात हम इसे कह सकते हैं प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश हमारी आंखों को संवेदित करता है, यह एक माध्यम है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। क्या कहलाता है, प्रकाश। प्रकाश स्वयं कभी नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदना प्रकट करता है, संवेदित करता है। ये बताने का काम करता है, एक प्रकार का माध्यम है कि सामने वाली रखी वस्तु ये है। ठीक है, ये हम लोग कहां से जान पाते हैं, प्रकाश से ही जान पाते हैं। प्रकाश के कई रूप आप देखने को पाएंगे। प्रकाश का ही रूप होता है परावर्तन, इसी का रूप होता है अपवर्तन। और प्रकाश में क्या हो सकता है, विवर्तन हो सकता है, व्यतिकरण हो सकता है, ध्रुवण हो सकता है। पूरे कंडीशन को हम लोग पढ़ेंगे। पूर्णांतरिक परावर्तन हो सकता है, ये सब क्या होते हैं, क्रांतिक कोण क्या होते हैं, ये सब को एक एक तरफ से पढ़ेंगे। पहले तो जड़ को समझ लें, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है, परंतु ये स्वयं नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन अब इसके कई गुण होते हैं। प्रकाश को हम लोग जान गए, इनके गुण को सीखते हैं। इनके कितने गुण हैं, देखिए प्रकाश के कई गुण हैं, लेकिन कुछ इसमें से हमें पढ़ना है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है, और प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है, प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अर्थात प्रकाश निर्वात में चल सकता है और इसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की। और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी होती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। अब देखिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हो गई, प्रकाश की निर्वात में चाल हो गई। 2-4 गुण और चर्चा करते हैं। देखिए प्रकाश के गुण हैं, और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हम लोग जान गए। और प्रकाश पारदर्शी माध्यम में, प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में चल सकता है, अर्थात गमन कर सकता है, तथा अपारदर्शी में नहीं, अपारदर्शी में नहीं। तो ये प्रकाश के कुछ गुण हम लोग पढ़ रहे हैं, आराम से देखिए। प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है, लेकिन प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई पड़ता। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गमन कर सकता है। ये पारदर्शी माध्यम क्या है, पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है आर पार जिसमें दिखाई पड़े।
अपारदर्शी का मतलब आर पार ना दिखाई पड़े। अगर आर पार दिखाई पड़ रहा है तो उसमें पारदर्शी माध्यम में प्रकाश आराम से गमन कर सकता है, अपारदर्शी में गमन नहीं कर सकता। अब देखिए प्रकाश में क्या और हो सकता है। प्रकाश में जो है, प्रकाश में परावर्तन हो सकता है, प्रकाश में परावर्तन हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, और प्रकाश में जो है व्यतिकरण हो सकता है, प्रकाश में ध्रुवण हो सकता है। ठीक है, ये सब गुण किसके हैं भैया? प्रकाश के। अर्थात प्रकाश में परावर्तन हो सकता है, प्रकाश में अपवर्तन हो सकता है, प्रकाश में व्यतिकरण हो सकता है, प्रकाश में ध्रुवण हो सकता है। ये सब गुण किसके हैं? प्रकाश के। अब इसमें देखिए प्रकाश के बारे में हम इतना जान गए, प्रकाश के गुण के बारे में जान गए। इसी के माध्यम से हम लोग इतने टॉपिक को क्लियर करेंगे। प्रकाश ही टॉपिक है, ये जड़ है, समझ लीजिए। प्रकाश को आप जान गए। एक चैप्टर के अंतर्गत हम लोग परावर्तन को पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और एक में अपवर्तन को पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और एक में हम लोग व्यतिकरण को पढ़ते हैं, एक में विवर्तन को पढ़ते हैं, एक चैप्टर में ध्रुवण को पढ़ते हैं। ये सब किसके गुण हैं? प्रकाश के। तो प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है परंतु स्वयं नहीं दिखाई पड़ता। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। प्रकाश जो होता है वो पारदर्शी माध्यम में चल सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम में नहीं चल सकता। और प्रकाश में परावर्तन हो सकता है, प्रकाश में अपवर्तन हो सकता है, प्रकाश में व्यतिकरण हो सकता है, प्रकाश में ध्रुवण हो सकता है। ये कंडीशन प्रकाश के थे। प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग सीख लिए। अब देखिए इनके जो है प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ने के बाद इसमें एक पॉइंट है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, और तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हाइगेंस का एक द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत है। उस सिद्धांत में इसकी कल्पना की गई है कि प्रकाश अगर निर्वात में चल सकता है, यही हाइगेंस जी बताए हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है प्रकाश कणों के रूप में चलता है, और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है प्रकाश बंडलों के रूप में चलता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रकाश जो है निर्वात में अगर ये तरंगों के रूप में चलता है तो हाइगेंस जी बताए थे तरंग को चलने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो उनसे क्वेश्चन किया गया था, वो फिर बाद में डिफाइन किए थे कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें यदि पृथ्वी तक पहुंचती हैं तो एक तरफ ये बता रहे थे कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलती है हाइगेंस जी, और तरंग को चलने के लिए, तरंग को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो इससे पूछा गया कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वो निर्वात को क्रॉस करती हुई कहाँ आती हैं? पृथ्वी पर। अगर वो पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो आप बताइए कि आप तो बता रहे हो कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है, और तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो हाइगेंस जी एक भारहीन ईथर की कल्पना की, अर्थात इन्होंने बताया कि जो निर्वात होता है वहां एक भारहीन ईथर होता है, और इसी के माध्यम से ही सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। लेकिन बाद में इसका खंडन हो गया, अर्थात इनके इस भारहीन ईथर पर खंडन हो गया। क्यों? क्योंकि इनके इस नियम से परावर्तन की व्याख्या की जा सकी, अपवर्तन की व्याख्या की जा सकी, लेकिन व्यतिकरण, विवर्तन भी होता है इसमें, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये तीनों नहीं हो पा रहे थे। तो
इसलिए ये गलत माना गया, अर्थात इसका खंडन हो गया। किस नियम का? कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने के लिए प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है। और एक चीज की कल्पना नहीं की जा सकी, ये बताए थे कि जो है प्रकाश जो है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। फिर बाद में अगर ये अनुदैर्ध्य चलता तो यहाँ ये ध्रुवण ना हो पाता, इसमें विवर्तन ना हो पाता, व्यतिकरण ना हो पाता, ये सब कंडीशन नहीं हो रही थी। तो फिर बता दिया गया कि जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में आगे बढ़ता रहता है। इसमें एक एक टॉपिक को लेकर मतभेद है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश को, अब इसी में से एक एक गुण के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात पहला टॉपिक हमारा पढ़ेंगे प्रकाश का प्रावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये अगर नोट कर लिए हैं तो इसको मिटा दें। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे प्रकाश में प्रावर्तन क्या होता है। प्रकाश में अगले टॉपिक को पढ़ेंगे प्रकाश का प्रावर्तन। प्रकाश में जो प्रावर्तन होता है, प्रकाश का प्रावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से देखिए प्रकाश का प्रावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी भी पालिशदार सतह से टकराता है, किसी भी पालिशदार सतह से टकराता है, तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रावर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रावर्तन। जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर कोई प्रकाश की किरण जो है किसी गाड़ी के बगल वाले दर्पण में पड़ता है तो वो पालिशदार है, और वो पड़ने के बाद उसकी प्रकाश की किरणें हमारे आंखों पर पड़ जाती हैं तो वो मुझे चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। और जब मुझे वो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है तो वो किसका उदाहरण बन जाएगा? प्रकाश के प्रावर्तन का। अब आप आराम से समझ सकते हैं, जब प्रकाश किसी पालिशदार सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रावर्तन। अभी एग्जाम्पल भी इसके पढ़ेंगे, लेकिन पहले प्रकाश के प्रावर्तन को ढंग से पढ़ लें। ये होता है एक पालिशदार सतह, ये हमारे पास एक पालिशदार सतह है। ये क्या है? पालिशदार सतह है। ये पालिशदार सतह है। अगर ये हमारे पास एक पालिशदार सतह है, अब आप बताइए, ये पालिशदार सतह है, ये हमारे पास माध्यम फर्स्ट है और ये हमारे पास माध्यम सेकंड है। माध्यम सेकंड का अर्थ केवल इतना है कि इसके अर्थात पालिशदार सतह के एक ओर को माध्यम फर्स्ट मान रहे हैं, दूसरे ओर को माध्यम सेकंड मान रहे हैं। अब ऐसा नहीं है यहाँ माध्यम कोई दूसरा रहेगा तभी परावर्तन होगा, केवल पालिशदार सतह का ये माध्यम फर्स्ट है, माध्यम सेकंड है। जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार सतह पर आपतित होती हैं, इसका नाम होता है आपतित किरण। इसका नाम होता है आपतित किरण। यहां से प्रकाश की किरणें जब किसी पालिशदार सतह से टकराती हैं, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इसका नाम होता है परावर्तित किरण। क्या नाम होता है? परावर्तित किरण। इसका नाम होता है परावर्तित किरण। अब देखिए, जो प्रकाश की किरण पालिशदार सतह की ओर आती हुई प्रतीत होती है उसका नाम होता है आपतित किरण। जो टकराने के बाद वापस लौटती हुई प्रतीत होती है उसका नाम होता है परावर्तित किरण। ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे से जिस पालिशदार सतह पर ये मिलती हैं उसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। इसका नाम होता है क्या? आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु है और बीच में ये क्या है? अभिलंब होता है। ये क्या होता है? अभिलंब होता है। अर्थात अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। इसका नाम क्या होता है? आपतन कोण। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसका नाम होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं। अब एक बार पुनः शुरुआत से देखते हैं।
जो प्रकाश की किरण पालिशदार सतह की ओर आती हुई प्रतीत होती है उसका नाम होता है आपतित किरण। जो टकराकर वापस लौटती हुई प्रतीत होती है उसका नाम होता है परावर्तित किरण। और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसका नाम होता है परावर्तन कोण। अब ध्यान से देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार सतह से टकराती हैं तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको याद होगा कि बचपना अवस्था में एक हम लोग किसी दर्पण का एक टुकड़ा, जिसको हम लोग तब शीशा जानते थे, उसको लिए रहते थे और अपने दोस्त के आंख पे सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें आ रही थी उसी पर टकरा करके अपने दोस्त के आंख पे ऐसे करके मारते थे। तो वो क्या है, वहां जो ये पूरी घटना हुई वो क्या है? परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है। अर्थात प्रकाश की किरणें आई और टकराने के बाद वापस लौट के गई। तो जो प्रकाश की किरणें सूर्य से निकलकर हमारे उस पालिशदार सतह की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है उसका नाम होता है आपतित किरण, और जो टकराकर वापस लौटती हुई प्रतीत हो रही है उसका नाम है परावर्तित किरण। इसके बीच में एक अदृश्य अभिलंब होता है। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में आपतन कोण बनता है। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में कौन बनता है? परावर्तन कोण बनता है। तो इसमें केवल इतना कहना है, जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार सतह से टकराती हैं तो उसका वो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। अब इसमें एक कंडीशन होता है, इसके नियम हैं दो। प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं, प्रकाश परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, इसके दो नियम हैं। एक पहला नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तल पर होते हैं। और दूसरा हमारे पास नियम होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात कोण I इज इक्वल टू किसके होता है? कोण R के। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इसमें देखिए, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात ये अगर 45 अंश के कोण पर झुककर पालिशदार सतह से टकरा रहा है तो यहाँ 45 अंश का कोण बनाते हुए परावर्तन कोण, जो परावर्तित किरणें हैं, वो 45 अंश के कोण पर झुक करके वापस लौट जाएंगी। अब एक कंडीशन आता है, जितना इसको हम लोग बड़ा करते जाएंगे ये भी क्या होगा? इसका मान भी क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। एक कंडीशन आएगा जब हम इसको लंबवत, अर्थात जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार सतह की ओर टकराती हैं, किसी पालिशदार सतह से लंबवत टकराती हैं तो वो लंबवत ही वापस लौट जाती हैं। अर्थात जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में वापस लौट जाएंगी। देखिए, कभी कभी छोटी छोटी हम लोग गलती कर देते हैं, कहते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार सतह से टकराती हैं तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में वापस लौट जाता है। ये मिस्टेक पॉइंट है। दिशा नहीं कहना है, माध्यम कहना है। एक कंडीशन में आप दिशा कह सकते हो कि जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार सतह से लंबवत टकराती हैं तो लंबवत वापस ही लौट जाती हैं। अर्थात उसी दिशा में, जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में वापस लौट गई। इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं जिस दिशा में आई थी उसी दिशा में वापस लौट गई। तो ये इनका प्रकाश के परावर्तन का एक टॉपिक, प्रकाश के गुण का एक टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, प्रकाश का परावर्तन। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन को। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद।